नमस्कार, मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की नई सियासी तस्वीर की। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। अब सवाल यह है कि किसे कौन सा विभाग मिल सकता है और इसके पीछे क्या है पूरा समीकरण। आखिर इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों करना पड़ा, तो चलिए विस्तार से समझते हैं इसे। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और इस मौके पर 3 नए विधायकों ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें 3 विधायक जो शामिल हैं उनके नाम है गुरु खुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव। इसके साथ ही राज्य के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मंत्रियों की कुल संख्या 14 हो गई है। अभी तक 90 सदस्यीय विधानसभा में 15% की सीमा के कारण अधिकतम 13 मंत्री ही बनाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हरियाणा फार्मूले के तहत 3 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। गुरु खुशवंत साहब आरंग से विधायक हैं। वे सतनामी समाज के गुरु हैं और उनके पिता गुरु बालदास पहले कांग्रेस में थे, लेकिन चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा मानती है कि खुशवंत सिंह को मंत्री बनाने से अनुसूचित जाति वर्ग में पकड़ मजबूत होगी। वहीं राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से विधायक है और उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हराया था। अग्रवाल वैश्य समाज से आते हैं और बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं था, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया और कहा यह भी जाता है और ये बताया जा रहा है कि ये उनका इनाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीएस बाबा को हराया और उसका इनाम यह है कि आज वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और वही गजेंद्र यादव दुर्ग से विधायक हैं। वे आरएसएस से जुड़े रहे हैं और यादव समाज से आते हैं। राज्य में साहू समाज के बाद यादव समाज की संख्या सबसे अधिक है। तो कुल मिलाकर देखें तो साय सरकार ने जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधने पर ध्यान दिया है और अनुसूचित जाति, वैश्य और यादव समाज को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा ने अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी कर दिया गया है। नए मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग विधि और विधायक विभाग का दायित्व सौंपा गया है। वहीं गुरु खुशवंत साहब को कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास का जिम्मा मिला है और वहीं मंत्री राजेश अग्रवाल को पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं अन्य विभाग जो किसी और मंत्री को आवंटित न हो, वे सभी विभाग अब खुद मुख्यमंत्री के पास है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव को खेल एवं युवा कल्याण का नया जिम्मा भी मिला है और साथ ही टंकराम वर्मा से खेल एवं युवा कल्याण विभाग को लेकर उन्हें उच्च शिक्षा दिया गया है और वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप को एक और हैवी वेट विभाग परिवहन का जिम्मा सौंपा गया है। परिवहन अब तक मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे थे और केदार कश्यप से जल संसाधन विभाग वापस मुख्यमंत्री के पास आ गया है और मंत्री लखनलाल देवांगन को वाणिज्य कर यानी कि आबकारी की नई जिम्मेदारी भी दी गई है। तो अब तक मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से विभाग थे ये भी थोड़ा जान लीजिए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर से सांसद चुने जाने के बाद उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास थे, जिनमें शामिल थे स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति। इसके अलावा मुख्यमंत्री के पास पहले से ही कई अहम विभाग थे, जैसे कि सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर यानी कि आबकारी, परिवहन और ये सभी विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त से 10 दिवसीय विदेश दौरे पर जापान और दक्षिण कोरिया जा रहे हैं, इसलिए उससे पहले नए मंत्रियों को विभाग सौंपने की पूरी संभावना थी और अब वो प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा तेज थी और ये भी सोचा जा रहा था कि किसके जिम्मे कौन सा विभाग जाएगा। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा ने पूरी रणनीति के साथ जाति और क्षेत्रीय संतुलन को बनाने की कोशिश की है, यह साफ साफ दिखता है। और अगर बात करें गुरु खुशवंत साहब की तो गुरु खुशवंत साहब को अनुसूचित जाति से प्रतिनिधित्व मिला और राजेश अग्रवाल के जरिए वैश्य समाज को शामिल किया गया और गजेंद्र यादव को शामिल कर यादव समाज की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। तो इस तरीके से पूरी रणनीति कुछ तैयार हुई है और उसके बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और इस तरीके से कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। तो तीनों नए मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारियां मिलने की संभावना जताई जा रही है और इनमें से 2 पहली बार विधायक बने हैं
और सीधे मंत्री पद तक पहुंचे हैं। यह कदम दिखाता है कि सरकार नई ऊर्जा, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक दक्षता को लेकर गंभीर है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये तीनों मंत्री सरकार की गति और प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि शायद सरकार की रफ्तार और तेज होगी या फिर इसमें कुछ और खींचतान आने वाले हैं। तो मैं हूं अरुण जायसवाल, आप देख रहे थे विस्तार न्यूज।